जय जीवदानी। जिस सप्ताह में आपको मंगल के तुला राशि में प्रवेश का अवसर देखने को मिले 1 साल बाद, जिस सप्ताह में आपको बुध को उच्च का होते हुए देखने को मिले और साथ में बुधादित्य योग भी देखने को मिले, और जिस सप्ताह में हो जाए स्वग्रही चंद्रमा, तीन हैपनिंग्स गुरु पुष्यामृत योग के साथ, ऐसा सप्ताह सुनहरा नहीं तो क्या है। क्या मैंने गलत बयानी की है? जी नहीं, मैं कामिनी खन्ना हाथ जोड़ के आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, ये वीडियो लेके साप्ताहिक राशि भविष्य। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 14 सितंबर 2025 से लेकर तारीख 21 सितंबर 2025 तक का है। सप्ताह के अंत तक श्राद्ध भी खत्म हो जाएंगे और अमावस्या के बाद फिर नवरात्रि की शुभकामनाएं देने के लिए अगले साप्ताहिक राशि भविष्य में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तो इस सप्ताह में जो घटनाएं बड़ी बढ़िया वाली होने वाली, उसमें से एक घटना तो घट चुकी है और जिसका वीडियो भी मैं आपको दे चुकी हूँ कि वृषभ राशि में एक तो चंद्रमा उच्च के भोगे आपने, जो कि ये वीडियो मिलने के बाद अभी फिलहाल आप भोग सकते हैं उसको। बढ़िया चीज़ है वो, मतलब कि आज रात्रि शुक्रवार की शाम 5:30 के बाद उच्च के चंद्रमा रहेंगे, शनिवार को भी रहेंगे और रविवार को भी रहेंगे। और इसी के साथ शनिवार को मंगल तुला राशि में प्रवेश करते नजर आएंगे। इसी के साथ आपको मैंने वीडियो भी दिया हुआ है मंगल का तुला राशि में प्रवेश का। शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश है 14 तारीख को, जिसका आपको वीडियो मिल चुका है। 15 तारीख को बुध कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, उसका भी वीडियो मैं आपको दे चुकी हूं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 16 तारीख को देर रात स्वग्रही हो जाएंगे चंद्रमा और सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका वीडियो मेरे द्वारा आपको मिलेगा। 17-18 तारीख को स्वग्रही चंद्रमा रहेंगे, उसका लाभ उठाइएगा। इंदिरा एकादशी है 17 को। 18 को गुरु पुष्यामृत योग है सुबह से लेकर सिर्फ 6:31 तक। मतलब जिन महानुभावों को अपना कोई मुहूर्त करना है इसी श्राद्ध के दौरान, कहते हैं ना श्राद्ध में मुहूर्त नहीं होते, तो ऐसे में जब अष्टमी श्राद्ध होता है ना, उसे महालक्ष्मी का दिन माना जाता है, उस दिन भी आप मुहूर्त कर सकते हैं और वो 14 तारीख को पड़ रहा है संडे को। और इन दिनों जो गुरु पुष्यामृत योग आपको मिल रहा है स्वग्रही चंद्रमा के साथ में, वो 18 तारीख को मिल रहा है, तो इस दिन भी आप कोई मुहूर्त कर सकते हैं। वैसे नवरात्रे नज़दीक ही हैं, अगर टाल सकते हैं तो टालिए, और 22 तारीख से लग रहे हैं नवरात्रे, तो मुहूर्त तभी कीजिएगा। 19 तारीख को मासिक प्रदोष है, मासिक शिवरात्रि है, मघा श्राद्ध है, त्रयोदशी श्राद्ध है। 20 तारीख को चतुर्दशी श्राद्ध है और अमावस्या रात्रि 12:16 पर लग जाएगी। 21 तारीख को सर्वपितृ दर्श अमावस्या रात्रि 1:23 तक रहेगी और उसके बाद शुरू हो जाएंगे मेरी भगवती, मेरी जगदम्बा, मेरी पराम्बा, मेरी सर्वशक्तिमान देवताओं की देवी जीवदानी देवी नवरात्रि का त्योहार। और नवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से आप सब मनाइएगा। तो चलिए मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर है इतने सुंदर ग्रहों का, ये जानने से पहले आप सबसे विनंती के सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सर्वप्रथम पहुँचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य रेमेडीज के साथ में मेष से लेके मीन राशि। बदल गया है चित्र पूरा ही कुंडली का आपके, और मेष राशि वालों के लिए अब मंगल आ गए सन्मुख, तो बहुत हिम्मत, हौसला और साथ में काम करने की बहुत लालसा, नौकरी मिल जाना या कोई आर्मी पुलिस में जगह मिल जाना, या इसके साथ साथ कोई स्टेट एजेंट प्रॉपर्टी का काम मिल जाना, विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर काम करना, व्यवसाय का बढ़ जाना कार्ड्स पर है। हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, जो हेल्थ खराब थी उससे भी निजात मिलेगी। और एक युग खत्म हुआ 1 साल बाद मंगल का, कि आप स्वस्थ हुए और आपको कई प्रकार की उपलब्धियां भी मिलना शुरू हुई। हालांकि आप भोग रहे हैं 7.5 भी। अब इस बात को समझ लीजिए कि आपको ये 7.5 अभी तो इतना दुख नहीं दे रही, तो पैसा बना लीजिए राहु के लाभ में चलते हुए।
और साथ साथ आप ज्ञान भी हासिल कर लीजिए। केतु के आपके सिंह राशि में दिमाग पे चलते हुए ऑकल्ट साइंसेस वगैरह में आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो शत्रुअंता योग बना था अब तो खत्म हुआ, लेकिन अब शत्रु आपके विरोधी न रहकर आपके मित्र हो जाएंगे। नौकरी मिलने के चांसेस हैं। आपके कई कार्य ऐसे जिसमें आप बना सकते हैं बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, और साथ में मामा मामी पक्ष से भी आपको खूब सहायता मिलेगी। अब शुक्र भी जो है वो सिंह राशि में प्रवेश कर गए हैं, तो लस्ट थोड़ा छाया रहेगा दिमाग पर। सन्मुख राहु है तो बड़े बड़े काम भी बन तो सकते हैं, लेकिन सिंह के घर में केतु के साथ शुक्र यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा जलवा दिखाने में असमर्थ रहेंगे। फिर भी बच्चों का भला हो जाएगा। और आपके कई कार्य ऐसे व्यवसाय से जो मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड जुड़े हुए हैं तो वो अवश्य बनते नजर आते हैं। स्वग्रही चंद्रमा माता पक्ष से सुख वाहन प्रॉपर्टी लाने की योजना बना के देता है। दिवाली आ रही है, रेनोवेशन की भी योजना आपको बना के देता है। तो जो शनि की जो कड़वी अवस्था है जो आपको तंग करती थी पैसे के लिए और वक्री होकर और भी कार्यों के लिए तंग कर रही है, वो शाश्वत है, इसको मत भूलिएगा। और इसके लिए आप महामृत्युंजय के जप और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिएगा। दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों अब देखिए चित्र बदल चुका है ये पूरा कुंडली का। जैसे मैंने मेष राशि वालों के लिए कहा, आपके लिए दिमाग बहुत चल रहा है। व्यवसाय और नौकरी की पूर्ण संभावनाएं हैं। बच्चों की उन्नति हो रही है, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, आपकी भी पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो आप जो है आगे बढ़ो। आपके लिए एक ही नारा है, आगे बढ़ो। और आगे बढ़ के पैसा कमाओ, संचित धन करो, परिवार को सुखी करो। और इसके साथ साथ कुछ उजाला मिला है दिमाग पे कि मुझे क्या करना चाहिए, उसके विषय में सोचो। और साथ साथ आप ये भी सोचो कि परिवार के लिए क्या किया जाए, बोलने चालने का काम किया जाए कि नहीं किया जाए, सिंगिंग वगैरह, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, लेक्चरिंग वगैरह से फ़ायदा। वहीं पर कुछ ऐसे अवसर आपको प्राप्त होंगे जिससे मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम भी बनेंगे। आपके कुछ काम व्यसनों से रिलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं करने चाहिए। अब आपको सपोर्ट है गुरु का भी, जो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ के आपको तो खराब करता है वो, क्योंकि गुरु जितना स्ट्रांग होता है उतना शुक्र वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक अवश्य होता है। और आपके अष्टमेश भी हैं तो थोड़ा तबीयत को सुधारेंगे, खराब नहीं करेंगे। फिर भी आपको गले से रिलेटेड परेशानियों से सावधान रहना है। और आपको कोई बोलने चालने का काम, सिंगिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेशन वगैरह के काम में खूब नाम हो सकता है। ये भी याद रखें कि शनि लाभ में बैठ के वक्री हैं तो पैसा आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, ये स्थिति बार बार बनती है, लेकिन आएगा ज़रूर पैसा। और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से जब द्वितीय गया तो माता से पैसों का लाभ हो सकता है, पैसे मिल सकते हैं, कई योजनाएं बन सकती हैं आपकी। स्वग्रही चंद्रमा आपको यात्रा पर ले जाते हैं। 2-2.5 दिन में आपके कई काम बनते नजर आते हैं। 17-18 तारीख को अब जो मंगल की स्थिति है उसके कारण आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। विदेशों में, देशों में आपके शत्रुअंता योग बने हैं। आपके कई कार्य बनते नजर आते हैं। बैंकिंग और लोन्स वगैरह अगर चाहिए तो वो भी मिलेगा। तबीयत पहले से बेहतर हो जाएगी। मानसिक और आप करें मानसिक और शारीरिक तबीयत दोनों ही अच्छी करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और शुक्र बुध के उपाय। मिथुन राशि, बहुत ही सुंदर साप्ताहिक भविष्य रचने के लिए ये सप्ताह आया है। नए नए प्रकार के काम खोलेंगे। राहु को भी बल है और कई प्रकार से मंगल जो परीक्षा ले रहा था, मंगल जो 1 साल से आपको तंग कर रहा था, जो आपका परम शत्रु है, वो अब आपके दिमाग पर है। गुस्सा रहेगा, तेज़ी रहेगी, लेकिन उससे धन आएगा, पैसा आएगा, केसेस से निकलेंगे, तकलीफ़ों से निकलेंगे, मन की इच्छा पूरी करेंगे। तो एक बुरी बात है कि कोई इंसान अपने मन की इच्छा पूरी करे और केस विवाद से निकल जाए। हाँ, एग्रेसिव होकर किसी से झगड़ा करना, बेचैनी करना ठीक नहीं रहेगा। अभी बुधादित्य योग घर में बनने के कारण घर में रेनोवेशंस, वाहन आना, प्रॉपर्टी की डीले होना, ये सब दिखाई देता है। छोटे भाई बहनों से लाभ आना, पैसे मिलना, और स्वग्रही चंद्रमा के कारण संचित धन होना, परिवार को खुशी मिलना, ये भी दिखता है। बोलने चालने के कामों में भी वृद्धि नजर आती है। अभी एक बात और याद रखिए कि गुरु लग्न में है, शादी के योग भरपूर बने हुए हैं। कैश कर लीजिए स्थिति को, क्योंकि लग्नेश भी उच्च के हो रहे हैं, तो आपकी हिम्मत, हौसला, आपकी बढ़ाई, आपके चर्चे बहुत रहेंगे। और साथ साथ आपको जो बहुत तकलीफ दे रहे थे विरोधी, वो शांत हो जाएंगे। जो लोग आपसे हट गए थे,
जो लोग आपको काम नहीं दे रहे थे वो भी अब आपको काम देना शुरू कर देंगे। नई नई राहें खुलेंगी और नए नए काम होते नज़र आते हैं मुझे। वहीं पर आपके शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई और शुक्र आपको अब ले जाएंगे एक ऐसी यात्रा पे जो विदेश की होगी। अच्छे काम मिलेंगे वहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और साथ साथ आपको सुख भी मिलेगा, मनोरंजन, एंजॉयमेंट भी मिलेगी। वहीं पर हार्ट रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो वो रोशनी में आ जाएंगी, पता चल जाएगा कि क्यों तकलीफ़ है और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। माता पक्ष की भी तबीयत ठीक हो सकती है हार्ट रिलेटेड समस्याओं से। और हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड कोई तकलीफ़ है तो सनलाइट में बैठें और गायत्री के जप करें। वहीं पर आपको कई सारे कार्य जो रुके रहते हैं हमेशा बुध के कारण, तो वो बनते नज़र आते हैं। आपस में जैसे लोगों से भ्रांतियां रहती हैं वो दूर होंगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि, अपने आप को आश्वस्त पाएंगे आप कई कार्यों में और आपके फैसले सही होंगे। तो ये समझ लीजिए कि सप्ताह आपके लिए बहुत खुशियाँ ला रहा है। बुध और शुक्र के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है मैंने, और साथ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जापों का भी। कर्क राशि, कर्क राशि वालों, आपके लिए स्वग्रही चंद्रमा कमाल कर देंगे 17-18 तारीख को। अब बहुत काम कर सकते हैं। अब विदेश रिलेटेड काम और अनावश्यक खर्चों से अगर आप बचें, और शनि की अनिष्टता जो आपके जीवन में कम हो गई है अब, क्योंकि आपके जो गुरु हैं उनकी स्थिति अच्छी हो गई है, तो अब आपका मन भी बड़ा है। आप कर रहे हैं जिजीविषा काम करने की, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन भी बढ़ा रहे हैं। मैंने कई कर्क लगन, कर्क राशि वालों को देखा, बेहतर हो रहे हैं वो पहले से। और जो मंगल महाराज आपके दशम भाव के स्वामी आके दशम को देखेंगे तो वो आपको कई सारे आयाम खोल देगा कामकाज के, और आपके जीवन में नई बहार आ सकती है। ये भी याद रखें कि यही मंगल दिमाग के भी स्वामी हैं। पिछले 1 साल से जो रुला रहे थे, परेशान कर रहे थे, उससे मुक्ति मिल जाएगी और अब आपको कार्य सूझेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, नौकरी लेनी है या कोई अन्य काम करना है आपको, तो आप उसके लिए आगे बढ़ें। यही है कि गुस्सेबाजी से बचें, झगड़े से बचें, ये बहुत ज़रूरी है। पेट रिलेटेड समस्या, नींद न आने की समस्या, अनावश्यक छोटी छोटी तकलीफ़ें या भ्रम होना, अरे मेरे कान में तो नहीं कुछ हो गया, अरे मेरे फेस में तो नहीं कुछ हो गया, अरे मेरे चेहरे पे तो नहीं कुछ हो गया, को कुछ होगा नहीं लेकिन डराएगा ये राहु। और इसको कंट्रोल में करने के लिए एक सफ़ेद कागज़ पे लाल पेन से राम राम लिखिए या श्री राम लिखिए और हनुमान जी के बाजू में रखाइए मंगलवार के दिन। ये भी समझ लीजिए कि अब केतु की अनिष्टता है, वो परिवार से अलगाव दिखाता है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ये अलगाव नहीं होगा। और जो भी बुध के शुभ प्रभाव हैं वो तो सामने सामने दिखाई देंगे। विदेश रिलेटेड यात्राएं, छोटे भाई बहनों से लाभ, जीवन में प्रेम आना या उच्च कोटि का प्रेम संबंध, और साथ साथ कार्य का हो जाना, नौकरी का मिल जाना, ये आपके कार्ड्स पर है। शिवजी और हनुमान जी की आराधना आपके लिए सर्वप्रथम रहेगी। मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, और साथ साथ में आप जो हैं चंद्र और मंगल के उपाय भी करें। सिंह राशि, ढैया की अनिष्टता और केतु का लग्न में बैठना, ये 2 बातों को हम नकार नहीं सकते। कुछ ठीक किया है सूर्य महाराज ने यहाँ बैठकर, और अब सूर्य महाराज शनि के समक्ष तो होंगे, ये बात हम भूल नहीं सकते, लेकिन फिर भी बुधादित्य योग बनाकर संचित धन का योग बनाते हैं और तबीयत भी अच्छी करते हैं। शनि की अनिष्टता को ख़त्म करने की पूर्ण कोशिश करते हैं और साथ साथ परिवार का सपोर्ट दिलाते हैं। नेतागिरी, अभिनेतागिरी, भाषण देना और अपनी हिम्मत से पैसे को लाना, धन को लाना, ये भी कार्ड्स पर दिखता है। वहीं पर लग्न में आने वाला शुक्र लस्ट बनाता है और मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम भी करवाता है और धन आने की व्यवस्था फिलहाल करते हैं। गुरु लाभ में बैठकर दिमागी संतुलन से, दिमागी चालाकी से और सात्विकता से भी समझ लीजिए। और जो धन आने की व्यवस्था है वो बुध भी करेंगे, क्योंकि बुध हो गए हैं उच्च के, और आपको केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद से मुक्ति दिलाएंगे और ताया चाचा पिता समान लोगों से सपोर्ट। अब जो आप थोड़ा बहुत परेशान हो राहु की मूवमेंट के कारण और शनि की मूवमेंट के कारण, उसमें एक ब्रीद वाक्य याद रखना है कि विवाहित जीवन में खटास नहीं लानी है और आपको किसी भी प्रकार से एसिडिटी, गैस वगैरह से भ्रमित होकर तबीयत खराब होने से बचना है। ये भी ध्यान रखें, स्वग्रही चंद्रमा विदेश रिलेटेड काम
उत्तम प्रकार से करा देगा। और साथ साथ आपके कुछ खर्चे वर्चे भी होंगे, लेकिन शुभ खर्चे होंगे, इसमें आप कुछ बुरा नहीं मानेंगे। अब भाग्योदय होने की स्थिति है, नया काम होने की स्थिति है, और आपके कई कार्य ऐसे जिसमें आप चाह रहे हैं अचानक से काम बन जाए, यात्रा में चला जाऊं, मेरे को कोई नया आयाम मिल जाए, हायर स्टडीज़ हो जाएं, नौकरी लग जाए, तो ऐसे सब काम आपके हो सकते हैं। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, कोई ओहदे से रिलेटेड कर सकते हैं आप, नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। मैं आपके लिए गुरु और सूर्य के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप कीजिए ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ सन के आगे, सूर्य के आगे सुबह बैठ के, और साथ साथ सूर्य गुरु के उपाय अवश्य कीजिए। कन्या राशि, बड़े दिनों से जो मंगल की अनिष्टता और बुध का कमज़ोर होना जो भी झेला आपने, वो सब खत्म हो गया। अब आपका लग्न स्ट्रांग हो गया, आपका कार्य स्ट्रांग हो गया। मज़ा कीजिए, बल्ले बल्ले काम भी बनेंगे, और आपका पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा हिम्मत हौसला आएगा। आप आगे बढ़ के काम थाम लेंगे, और ऐसा कोई कन्या राशि, कन्या लग्न वाला व्यक्ति नहीं होगा जो रोता नजर आए मंगल के कारण। याद रखिए, तबीयत भी पहले से बेहतर हो जाएगी। आपके यात्राएं भी हो सकती हैं काम के लिए, नौकरी के लिए, और आप आगे बढ़ने वाले हैं कई सारे कार्यों को लेकर। अब सूर्य की कृपा से भी, क्योंकि सूर्य लग्न में आएंगे तो चहुं और प्रकाश होगा। करना क्या चाहिए, और विदेश रिलेटेड कामों से भी धन कमाएंगे, अपने प्रेम संबंध की सपोर्ट से भी धन कमा सकते हैं, और कई सारे कार्य आपके धन संबंधित 17-18 तारीख को भी हो सकते हैं। केसेस विवाद से निकल सकते हैं, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आपको लाभ हो सकता है, और साथ साथ आपको ताया चाचा पिता समान लोगों से मदद भी इस सप्ताह में मिल सकती है। अभी जो शुक्र की स्थिति है वो आपके जीवन में लस्ट तो पैदा करती है और प्रेम संबंध में खटास करती है, ये उल्टी बात है, इसलिए प्रेम संबंध में थोड़ा स्पेस बना के रखें। वैसे भी केतु वहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये काम वो ही कर डालते हैं। आप अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ पूर्णतया संबंध अच्छे बना के रखें, नहीं तो मानसिक बेचैनी होगी और कामकाज एक तरफ रह जाएगा, जो कि राहु की कृपा से बन भी रहा है। नौकरी मिल रही है, अचानक पैसे आएंगे, अचानक काम होगा, व्यसनों से रिलेटेड काम हो सकता है, विरोधी भी बढ़ सकते हैं, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार हो सकते हैं, लेकिन कोई गलत काम मत कीजिएगा, गलत लोगों के साथ हाथ मत मिलाइएगा। आपके लिए बेस्ट है इन दिनों कि आप बुध और शनि के उपाय करें। और शनि का कैसा उपाय आपको करना चाहिए? शिव जी की आराधना बस, और हरे कृष्णा का जाप करना चाहिए आपको। अदरवाइज मैंने आपके बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, लग्नेश लाभ में पहुंच गए अब, और क्या चाहिए कि लाभ में लग्न बैठ के आपका तो अच्छा सोचेगा ना, बाकी आप कैसे शुरुआत में थोड़ा सा घबरा जाएंगे, भाग दौड़ ज़्यादा हो जाएगी, और आपको ताया चाचा पिता से भी सपोर्ट नहीं। लेकिन आपकी अपनी हिम्मत इतनी बड़ी हुई है कि आप कई सारे काम अपनी हेल्थ के लिए, पैसे के लिए, खुद के लिए सब करेंगे। विरोधी बहुत सक्रिय हो गए थे, उससे बाहर निकलेंगे। दिमाग पे एग्रेशन, गुस्सा और लस्ट भी रहेगा। विवाहित जीवन से आनंद, और जिन लोगों की शादियां नहीं हुई उनकी शादी के योग उत्तम प्रकार के रहेंगे। मानसिक बल आपका जो हिल गया था टोटली, वो अब इससे आपको बाहर निजात मिलने की संभावनाएं तो नहीं, लेकिन उसके लिए आप एक सफ़ेद कागज़ पे श्री राम लिख के हनुमान जी के साइड में रख सकते हैं। ये भी याद रखें, नौकरी मिलने की संभावनाएं शनि के वक्री होने के कारण बीच बीच में हट जाती हैं,
और वो घर गुरु का है और गुरु की स्थिति, भाग्य में बैठे हुए गुरु की स्थिति ठीक है, इसलिए आप नौकरी के लिए अनवरत प्रयास करते रहें। आपकी कभी न कभी लॉटरी लग जाएगी इन्हीं दिनों में। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है और आगे भी ये कर्क राशि में दशम में आएंगे तो आपके लिए अच्छा अवसर प्राप्त होगा। स्वग्रही चंद्रमा आपको 2 दिन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड अच्छे व्यवहार कराता है और कुछ कार्य आपके पढ़ाई विद्या अध्ययन को लेकर जो रुके हुए हैं उसके लिए आपको शिव जी को 1 लोटा जल तिल डाल के चढ़ाना चाहिए। अब दूसरी बात और बताऊं आपको कि इस दौरान जो आपको लाभ होने वाला है वो विदेशों से होने वाला है, हालांकि बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही द्वादश में कमज़ोर माने जाते हैं। तो जो भी लाभ हो रहा है उसको चूम चाट के ले लीजिए। प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो सकते हैं, उनसे लाभ हो सकता है, नौकरी मिल सकती है, वीज़ा लग सकते हैं और खर्च भी खुद पर हो सकते हैं जिसको आप सहर्ष करेंगे। तो आपके लिए मैंने शुक्र और शनि के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखे हैं, उसे अवश्य करें और चंडी के जाप करें, उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वृश्चिक राशि, कई दिनों से परेशान वृश्चिक राशि की सभी परेशानियां दूर होने वाली हैं। आप इतना ज़रूर समझ लीजिए कि आपके कई सारे कार्य जो रुक गए थे, लोन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कई सारे ऐसे कार्य जो आपको भगाया बहुत, दौड़ाया बहुत, लेकिन हुआ कुछ नहीं, मेहनत भी बहुत की, तो वो वाले काम आपके बनते नज़र आते हैं। लेकिन गुस्सा, झगड़े, इनसे बचना है और साथ साथ अपने वो कार्य बनाने हैं, जैसे लोन्स हैं, नौकरी है, तो इससे रिलेटेड काम आपके बन सकते हैं। माइंड ज़्यादा परेशान होने की वजह से आपको बेचैनी तो अवश्य है और बच्चों के भविष्य के लिए है, माता पक्ष की तबीयत के लिए है और आपको कई सारे कार्य वो भी बनेंगे जो केसेस विवाद से निकलने के लिए हैं। आपके कई सारे कार्य ऐसे भी बनेंगे जो धन से रिलेटेड हैं, पैसा आता नज़र आता है और ताया चाचा पिता का सपोर्ट भी आपको दिखता है। अब एक बात और ध्यान रखिए, अष्टम में बैठा गुरु धन तो लाता है लेकिन तबीयत को थोड़ा सा नासाज करता है और इसके लिए आपको गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, हिप्स और पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं तो आप रेगुलर अपना चेकअप भी करवाएं और खाना पीना ठीक करें। अब आपके मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम भी बन सकते हैं और प्रॉपर्टी वगैरह बनाने के भी अवसर आपके मुझे दिखते हैं। धार्मिक कार्यों में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके कई कार्यों में आपके विवाहित जीवन के साथी या व्यावसायिक जीवन के साथी भी सपोर्ट करते नज़र आते हैं और स्वग्रही चंद्रमा से अचानक से कोई यात्रा होना 17-18 तारीख को या अचानक से कोई नसीब जाग जाने वाली घटना या फ़ोन आना दिखता है मुझे, हायर स्टडीज़ की बात होना, वह इच्छा पूर्ति की बातें होना भी दिखती हैं। पिता पक्ष से संपूर्ण सहयोग तो नहीं, लेकिन जितना सहयोग है उतना पर्याप्त है और आपका काम होते नज़र आता है। आपके लिए मंगल और गुरु के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है मैंने। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप और साथ साथ में हनुमान चालीसा पढ़ें, वो भी है। धनु राशि, क्या कहूँ कि योग जाने से पहले आप सारी चीज़ें ग्रैब करो। आपके दशम भाव का स्वामी दशम भाव में उच्च का, आपके सप्तम भाव में गुरु जो लग्न को देखता है और राहु तृतीय में और साथ में आपका भाग्येश अपने से द्वितीय, और क्या चाहिए आपको। आप फटाफट अपने काम बनाइए, योग को जाने मत दीजिए। शादी भी कीजिए, काम भी कीजिए, यात्राएं भी कीजिए, लाभ भी पाइए, सरकार से सपोर्ट भी पाइए, धन भी पाइए और अपना नसीबा जगाइए, ये मेरी हिदायत है आपको। आप ये भी समझ लीजिए कि माता की तबीयत की रक्षा भी कीजिए और घर परिवार और प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड सौदे अभी ना कीजिए, 2-4 महीने रुक जाइए। आपके कुछ काम जो हेल्पर्स वगैरह से रिलेटेड है वो भी रुके हैं, उसमें अभी मज़ा नहीं है। माइंड फ्रेश हो जाएगा, पढ़ाई आगे बढ़ेगी कि आपके नौकरी से रिलेटेड कई काम फटाफट हो सकते हैं देश विदेश में और आपके केसेस विवाद से बाहर निकलने को भी आपको हिम्मत हौसला खूब है। अब तबीयत जो नासाज थी तो 17-18 तारीख को बेवजह उदास होना और बेवजह सोचना ज़्यादा ठीक ना होगा। बस अपने फैसले सही लेने की जिजीविषा कीजिए। फैसले न लेने के कारण आप दुखी हैं, याद रखो, नहीं तो ये ग्रह आपको कहीं से भी दुखी नहीं करते अब। और आपकी ऐसी स्थिति बनी है कि एक वक्री शनि को छोड़ दें जो कि धन लाने में थोड़ी आपकी काट कसर करता है, तो आप अगर पूरी हिम्मत रखें तो वो भी आना शुरू हो जाएगा। अभी शुरू करेंगे तो 3 महीने के अंदर
शनि भी मार्गी होते नज़र आते हैं। गुरु और मंगल के उपायों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, और साथ साथ हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें या मंगलवार के दिन गणेश जी के मंदिर विजिट करें। मकर राशि, लग्नेश जब वक्री हो जाते हैं तो आधी दुनिया तो वहीं पर इंसान को परेशान करने में लग जाती है। ऐसे में धन का ना होना या कपट के साथ जो आपको छल रहे हैं, ऐसे लोगों का होना भी त्रासदायक होता है। यात्राओं में आपको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन अब आपको सपोर्ट देने के लिए बन रहा है बुधादित्य योग। आपके भाग्य में गुरु के घर में, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का घर है, सूर्य का होना और वहाँ पर उच्च के बुध का होना आपको बहुत बड़ा काम दिलवा सकता है। भले ही शनि वक्री हों तो भी आपके कई सारे कार्य बनते नज़र आते हैं, उनको ग्रैब कीजिए। नौकरी मिल सकती है, लोन्स प्राप्त हो सकते हैं और सुख प्राप्त हो सकता है। यात्राओं में हायर स्टडीज़ की बातें हो सकती हैं, कोई पिता से सपोर्ट चाहिए वो मिल सकता है, और आपको ननिहाल पक्ष से भी फायदा हो सकता है। 17-18 तारीख को वैवाहिक जीवन के साथी के सपोर्ट से या व्यावसायिक जीवन के साथी के सपोर्ट से भी कार्य बन सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार फिलहाल स्थगित करें, नहीं तो उसमें नुकसान होगा। और आपके कुछ काम जो प्रजनन अंगों से रिलेटेड तबीयत के कारण रुके हुए हैं, तो पहले तबीयत का ध्यान दीजिए, उसके बाद कुछ काम कीजिए। कोई फोड़ा, फुंसी, रसौली की कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी सॉर्टेड कीजिए। आप भाषा सही रखिए, भाषा कड़वी ना करें तो धन संचित होता रहेगा। अलाइनमेंट शनि की होती रहेगी, और आप जो हैं फिलहाल मंगल की परेशानियों से मुक्त हो गए हैं, तो प्रॉपर्टी वगैरह के कामों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप नौकरी के लिए कोशिशें कर सकते हैं, पिता से सहयोग पा सकते हैं, माता से सहयोग मिलेगा, वाहन प्रॉपर्टी लेने की चर्चाएं कर सकते हैं, रेनोवेशंस वगैरह भी कर सकते हैं। आपके लिए शनि और शुक्र के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और चंडी के जाप डाल छोड़े हैं मैंने, उसे अवश्य देखें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, अभी आपकी कहानी मज़ेदार नहीं हुई है। शनि वक्री है आपके लग्नेश, और मज़ेदार ना होने के साथ साथ भी आपको दूसरे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। होता ना कभी कभी आप दुखी हैं लेकिन आपको आसपास के लोग हंसाने की कोशिश करते हैं, वो वाला हाल है आपका। आपको हंसाने की कोशिश में है इन दिनों बुधादित्य योग, जो आपकी तबीयत को फिटम फाट कर देगा। आपके कई कार्य ऐसे कर देगा जिसमें आप चाह रहे हैं बच्चों की पढ़ाई, अपनी उन्नति, नौकरी वगैरह वगैरह। 17-18 तारीख को आपको अच्छे योग आएंगे, आपको अच्छी खबर आ सकती है। विवाहित जीवन के साथ ही आपकी मदद कर सकते हैं कार्य का बीजारोपण करने के लिए, और साथ साथ आपको ससुराल पक्ष से बड़ा फायदा हो सकता है। जमीन जायदाद से रिलेटेड कई कार्य जो अटक गए थे वो अब आप कर सकते हैं। आपको नौकरी प्राप्त करने की इच्छा है तो भ्रमण करें, अपने आप कहीं ना कहीं से नौकरी आपको प्राप्त मिलेगी। आपके पिता का सहयोग है, आपकी यात्राओं में शुभता रहेगी और लक्ष्मी भी रहेगी। आपकी यात्रा में कोई साथी भी मिल सकता है आपको। सिर्फ जुबान पर कंट्रोल रखें, कड़वा ना बोलें, बार बार बोल रही हूँ, नहीं तो संचित धन भी जाएगा, खर्चे भी अनाप शनाप होंगे और परिवार पर खर्चा भी होगा, परिवार रुष्ट भी हो जाएगा। आपके लिए मैंने उपायों के तौर पर बुध के उपाय और शनि के उपाय का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। हरे कृष्णा के जाप आपके लिए बहुत सुहाएंगे आपको। आप ये भी याद रखें कि आपके अध्ययन विद्या पढ़ाई बढ़ाने के लिए और आपके बच्चों की अध्ययन विद्या पढ़ाई बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। इस साढ़े साथी का जो लास्ट फेज चल रहा है ना, इसे काट लीजिए महामृत्युंजय और हनुमान चालीसा करके, तो आगे बहुत सारी अच्छी बातें आपके लिए हाथ फैलाएं खड़ी हैं। मीन राशि, भरपूर साढ़े साथी के चलते रहते भी आपके ऊपर एक ऐसा कृपा का हाथ लगा है कि आपको अपने पंचम भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी से मिल रहा है सुख। 17-18 तारीख को आपके पंचम भाव में स्वग्रही रहेंगे चंद्रमा, और आपको सोच सही, निर्णय सही, पढ़ाई के लिए रास्ते, अपने बच्चों के लिए, आपके लिए नौकरी के लिए नौकरी ऐसी जो पैसों का व्यवहार हो, आपको आगे बढ़ाने के लिए व्यवसाय हो, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पर विवाहित जीवन से आपको संपूर्ण सहयोग और आपके नए व्यवसाय शुरू करने की भी बातें चल सकती हैं। खेती, टेक्नोलॉजी, आईटी, बोलने चालने के काम, इंटरनेट या कोई अन्य प्रकार के सोशल मीडिया से रिलेटेड काम, या जो आप काम करते हैं उसमें उन्नति होती नज़र आती है।
माता पक्ष से भरपूर सहयोग, आपके वैवाहिक जीवन के साथी का उत्तम सपोर्ट और उनका आगे बढ़ जाना, माता का भी आगे बढ़ जाना और आपको सपोर्ट करना, प्रॉपर्टी, वाहन, रेनोवेशन सब आपके कार्ड्स पर है। एंजॉय कीजिए स्थिति को। कई अच्छी बातें जिसमें धन मिल जाना, धन परिवार के सपोर्ट से मिलना और परिवार का साथ हो जाना। कई अच्छी बातें जिसमें संचित धन का हो जाना, आँखों की तकलीफ से मुक्ति, और वो भी बाईं आँख की तकलीफ में आपको कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसे इलाज वगैरह हो। खर्चे भी दिखते हैं, लेकिन आपको कोई गलत काम में हाथ नहीं डालना है, इसका ध्यान रखें। कोई चाहत में पैसे की हो या कोई अन्य प्रकार की खर्चों के लिए आवश्यकता हो, कोई गलत काम ना करें, ना गलत लोगों के साथ हाथ मिलाएं तो अच्छा रहेगा। गुरु और चंद्र के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, आप कीजिए शिव जी की आराधना। शिव जी के भी मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखे हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर रहेगा सुनहरे अवसर का साप्ताहिक राशि भविष्य का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम